हेलो गाइस। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक 20 फीट बाय और 40 फीट के अंदर एक हाउस का डिज़ाइन और उसके साथ में उसका प्लान। तो दोस्तों ये जो 3D एलिवेशन और इसके साथ में जो प्लानिंग की डिटेल है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आज इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इतने कम साइज़ के अंदर एक ऐसा अल्ट्रा मॉडर्न जो है डिज़ाइन एलिवेशन का मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और गाइस अगर आपका जो प्लॉट साइज़ है इससे सिमिलर साइज़ है, क्योंकि ये प्लॉट जो साइज़ है थोड़ा अंडर साइज़ में आ रहा है, अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट भी हो तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो प्लानिंग मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ ये एक 19.5 फीट बाय 38 फीट के अंदर बनी हुई है और ये कॉर्नर का प्लॉट है। तो दोस्तों ये प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इतने कम साइज़ होने के बाद में काफ़ी अच्छा एलिवेशन हम निकाल करके सामने लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया। फ्रंट जो 3D डिज़ाइन है तो आपके सामने काफ़ी मॉडर्न जो है लग्ज़रियस डिज़ाइन आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा गाइज़। ये आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके गाड़ी पार्किंग का एरिया हो गया। ये पूरा आपको यहाँ पे सीलिंग का हाइट मिल जाता है। सामने फ्रंट के अंदर हमने यहाँ पे स्टेयरकेस को पूरा प्लान किया हुआ है। गाइस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाकर के एक काफ़ी अच्छी बालकनी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट का एलिवेशन का डिज़ाइन कितना मॉडर्न डिज़ाइन पूरा प्लान किया हुआ है। इसके साथ में गाइस कॉर्नर का प्लॉट है तो साइड के अंदर भी आपको बालकनी देखने को मिल रही होगी। मम्टी जो है गाइस हमने फर्स्ट फ्लोर के साथ में हमने सेकंड फ्लोर के ऊपर भी एक मम्टी और एक रूम को हमने बनाया है, जो आपके सामने एलिवेशन में देखने को मिल रहा है गाइस। अब चलिए ये हो गया फ्रंट एलिवेशन का। अब गाइस फ्रंट एलिवेशन के अंदर देखेंगे हमने स्टोन वगैरह, टेक्सचर पेंट वगैरह, पूरा वुडन की सीलिंग वगैरह जो है लूवर्स वगैरह उसको हमने काम में लेकर के इसको पूरा एलिवेशन को डिजाइन किया है। और इसका जो साइड एलिवेशन है गाइज ये देखते हैं कि ये इसका कॉर्नर का पूरा 3D डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये जो 3D डिजाइन है ये डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, कम साइज के अंदर जो काफी अच्छा डिजाइन और प्लानिंग को हमने ध्यान में रख करके इसको बनाया है। तो गाइज आप देखते हैं कि साइड के अंदर भी आपको यहाँ पे पूरा एक स्टोन की जाली का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा एल शेप के अंदर एक एलिमेंट हमने प्लान किया हुआ है, जिसके ऊपर हम वुड का एचपीएल जो है वुडन एचपीएल यूज कर रहे हैं। सामने साइड के अंदर कुछ स्टोन और टाइल का इफेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ हमने स्टोन के साथ में कुछ वुडन का इफेक्ट दिया है। एलिवेशन की डिटेलिंग वगैरह आपके सामने है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपन इसकी प्लानिंग की। तो दोस्तों इसकी जो प्लानिंग है गाइज, ये प्लानिंग आपके सामने जो है इसको मैं फुल स्क्रीन के ऊपर कर देता हूँ और तो आपको समझाने में मुझे काफी इजी हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने जो है ये प्लान देखने को मिल रहा है। इस प्लान की जो विड्थ आ रही है गाइज, ये प्लान की विड्थ है 19 फीट और 6 इंचेस आपको देखने को मिल रही है। इसकी जो हाइट है मतलब प्लॉट की जो लेंथ है वो 38 फीट और 6 इंचेस की लेंथ आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज इसके अंदर हमने क्या किया है, कॉर्नर का प्लॉट है, फ्रंट के अंदर आपको रोड देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे साइड के अंदर रोड देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि हम हर जो प्लानिंग है वास्तु को वास्तु फ्रेंडली हम प्लान करते हैं, वास्तु को ध्यान में रख करके हम प्लानिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो वास्तु के डायरेक्शंस हैं वो क्या है गाइज। इसका जो वास्तु का डायरेक्शन है गाइज वो आपका जो है वो आपको वेस्ट फेसिंग देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये जो पूरा प्लान है गाइज ये पूरा जो है वेस्ट फेसिंग को देख करके हमने इसको प्लान किया हुआ है। तो गाइस आ जाते हैं अपन इसकी प्लानिंग के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस अपन एंटर करते हैं यहाँ पे पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया मिल जाता है आपको गाइस यहाँ पे 11 फीट बाय 14 फीट 10 इंचेस का काफी स्पेसियस आपको ड्राइंग रूम के साथ में कनेक्टिंग पार्किंग एरिया पूरा मिल जाता है, जहाँ पे एक पूरी 4 व्हीलर की पार्किंग आप प्लान कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रॉपर एक 2 व्हीलर की जो है पार्किंग वो अपन प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइस हमने यहाँ पे स्टेयरकेस प्लान किया हुआ है, जिसकी एंट्री अंदर से होगी। तो जैसे ही आप ड्राइंग रूम से अंदर एंटर करोगे, एंटर होने के बाद में आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया, लिविंग डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है गाइस। तो इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या आ रहा है, इसकी गाइस साइज जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आ रहा है आपका 13 फीट और 4 इंचेस। और गाइस इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे 10 फीट। यहाँ से गाइज आपका डोर की जो एंट्री यहाँ से हो गई, ये आपको विंडो हो गई। यहाँ पे बाहर जाने के लिए गाइज आपके पास में स्टेयरकेस का एंट्री हो गया। और एक एंट्री हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है, क्योंकि गाइज ये कॉर्नर का प्लॉट है, ये रोड साइड का एरिया आ गया पूरा। कॉमन टॉयलेट गाइज हमने यहाँ प्लान किया हुआ है। कॉमन टॉयलेट की जो साइज है 5 फीट एंड देन 8 फीट का साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए गाइज हमने यहाँ पे विंडो प्लान की हुई है। तो ये आपका डाइनिंग कम जो है ड्राइंग कम और डाइनिंग एरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया देखने को गाइज आपको मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए ड्राइंग रूम के अंदर दो ऑप्शन हो गए, एक यहाँ से हो गया, सेकंड आपका यहाँ से हो गया। तो पूरे घर के अंदर जो है वेंटिलेशन वगैरह काफी आपको देखने को मिलेगा गाइज इसके अंदर। गाइज आ जाते हैं अपन ऊपर की तरफ में। ऊपर जाने के बाद में आपको अग्निकोण के अंदर जो है गाइज यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है। किचन का जो साइज है 7 फीट 4 इंचेस बाय 9 फीट आप किचन मिल जाता है। इसके साथ में यूटिलिटी एरिया भी आपको देखने को मिलेगा, जो 7 फीट 4 इंचेस बाय 3 फीट का यूटिलिटी एरिया इसके साथ में प्लान किया हुआ है। गाइज इसके साथ में हमने एक बेडरूम प्लान किया हुआ है, जिसका साइज आ रहा है आपका 11 फीट बाय, और सॉरी ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है, 12 फीट और 6 इंचेस हो गया गाइज। ये
जो साइज है अपने पास में 11 फीट, और गाइज इसकी जो लेंथ आ जाती है अपने पास में, लेंथ आ जाती है आपके पास में 12 फीट एंड 6 इंचेस। यहाँ पे गाइज आप अलमीरा देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पे ये आपका डोर की प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे ये डोर का प्लेसमेंट हो गया, ये गाइज यहाँ पे डोर का प्लेसमेंट हो गया। रूम को वेंटिलेशन के लिए गाइज हमने यहाँ पे विंडो प्लान की हुई है, क्योंकि यहाँ से रोड हमारे पास में मिल रहा है, तो यहाँ से पूरा आपको यहाँ वेंटिलेशन मिल जाता है, यहाँ पूरा सर्कुलेशन वगैरह प्रॉपर बन जाता है। किचन के अंदर भी आपको वेंटिलेशन पूरा देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से गाइज इसके अंदर पूरा वेंटिलेशन का काफी हमने ध्यान रखा गया है। तो गाइज अब आ जाते हैं अपन इसके ऊपर यहाँ पे, और जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया आ गया, फर्स्ट फ्लोर के एरिया को भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसमें। और मैं एक बार फुल व्यू कर देता हूँ मैं गाइज इसको आपके, सॉरी, व्यू के अंदर जाते हैं, फुल स्क्रीन मोड के अंदर कर लेते हैं। अब गाइज अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टेयरकेस से। जैसे ही आप स्टेयरकेस से अप करोगे, स्टेयरकेस से अप करने के बाद में आप आ जाते हो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो गाइज फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी आपको यहाँ पे काफी अच्छा स्पेसियस आपको एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको डाइनिंग एरिया जो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, डाइनिंग एरिया की जो साइज है 14 फीट 6 इंचेस। मतलब हमने क्या किया गाइज, यहाँ जो नीचे बालकनी एरिया था, इस बालकनी को हमने कवर कर लिया इसके ऊपर यहाँ पे, और ये 14 फीट 6 इंचेस, और लेंथ के अंदर गाइज आपको वही सेम एज इट 10 फीट जो मिल रहा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है। गाइज इसके लिए हमने कनेक्टिंग एक बालकनी का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बालकनी है वो आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमने विंडो जो है यहाँ प्लान की हुई है इस जगह से, और फ्रंट के ऊपर जो है गाइज हमने एक रूम को साथ में यहाँ पे प्लान किया हुआ है। रूम की जो साइज है गाइज 11 फीट बाय और 10 फीट का साइज आपको देखने को मिल रहा है। बालकनी गाइज हमने यहाँ प्लान की हुई है, ये पूरा बालकनी का एरिया आ गया, आपको डोर मिल जाता है यहाँ पे। इसके साथ में विंडो प्लान की हुई है, एक कबर्ड आपके सामने यहाँ प्लान की हुई है। तो काफी फ्रंट का जो बालकनी का एरिया है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको गाइज। तो फ्रंट की जो बालकनी का फील है वो भी काफी लग्जरी आपको फील देगा, क्योंकि एलिवेशन के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ही इस तरह से पूरा प्लान किया हुआ है। इसके साथ में हमने क्या किया हुआ है, एक टॉयलेट जो है गाइज हमने वो इसको अटैच किया हुआ है। ये टॉयलेट आपका इसमें अटैच है, जिसका साइज आ रहा है 7 फीट बाय और 4 फीट और 9 इंचेस मिल जाता है गाइज। यहाँ पे हमने एक कटआउट जो है या शाफ्ट बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे शाफ्ट प्लान किया हुआ है, जिसके अंदर आपके पाइपलाइन वगैरह जो हो गया, और टॉयलेट की जो हॉट एयर हो गई, वो हॉट एयर को हमने प्लान करने के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट को प्लान किया हुआ है। तो गाइज ये हो गया अपने पास में। अब आ जाते हैं अपन पीछे रियर साइड के एरिया की बात करते हैं अपन। तो फ्रंट में आपको दो बालकनी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, और जैसे ही अपन यहाँ पे पीछे की तरफ में अपन आ जाते हैं गाइज यहाँ पे, और सॉरी, तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के एरिया के ऊपर अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो एक सेकंड गाइज, एक सेकंड। तो फर्स्ट फ्लोर के एरिया में गाइज हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे पीछे की तरफ में रियर साइड में दो आपको बेडरूम यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ये दोनों बेडरूम, तो गाइस पीछे जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस पीछे का जो रियर एरिया है, उस रियर एरिया के अंदर हमने यहाँ पे किचन के साथ में पहले एक रूम प्लान किया हुआ है। आपके सामने गाइस आप देखते हैं कि हमने किचन के ऊपर भी रूम को, जो किचन का साइज है उसके लेंथ हमने बढ़ा दी, उसको एक्सटेंड कर दिया बालकनी के ऊपर। तो किचन में भी आपको काफी ज्यादा स्पेसियस आपको जो बालकनी आपको देखने को मिल रही है गाइस यहाँ पे। तो बालकनी एरिया में भी आप देखेंगे गाइस, तो आपको यहाँ पे जो इसकी टोटल जो विड्थ हो गई, वो विड्थ आपके सामने यहाँ पे 10 फीट और 4 इंचेस हो गया, जो कि नीचे की तरफ में हमने प्लान की हुई थी वो। तो गाइस हॉल के बाद में जो आपको एरिया मिल जाता है, डाइनिंग एरिया जो हो गया, डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया के बाद में आपको पीछे जाकर के एक बेडरूम और एक किचन देखने को मिल जाती है। तो गाइस किचन के लिए भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बालकनी को, जैसे मैंने बताया कि बालकनी के ऊपर हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है। तो हमारा जो बालकनी का एरिया था पहले, ये आपकी यहाँ तक नीचे किचन थी, जो किचन का साइज था 9 फीट, और अब वो ऊपर जाने के बाद में हो गया, सॉरी आपका, सॉरी, तो गाइज हमने हॉल के ऊपर भी जाकर के हमने यहाँ पे किचन की साइज को भी बड़ा कर दिया है, क्योंकि बालकनी के ऊपर हमने किचन को एक्सटेंड कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ क्या साइज हमारे निकल करके सामने आ रहा है। तो गाइज किचन का साइज पहले जो था हमारे पास में वो आ रहा था 7 फीट एंड 4 इंचेस, और अब हमने बालकनी को एक्सटेंड करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे 10 फीट 4 इंचेस का साइज हो गया। मतलब कि 10 फीट 4 इंच, 3 फीट का साइज गाइज हमारे पास में इंक्रीज हो गया बालकनी का। जो नीचे की किचन यहाँ तक है, हमारे पास में किचन यहाँ पे एक्सटेंड हो गई, तो किचन का साइज काफी बढ़ गया। तो अब किचन का साइज हमारे पास आ रहा है
10 फीट 4 इंचेस बाय और 9 फीट का साइज हमें मिल रहा है। तो एल शेप के अंदर आपको यहाँ पे पूरा किचन काउंटर मिल जाता है। पीछे आपको एक विंडो यहाँ प्लान होगी, एक विंडो गाइज हमने यहाँ पे प्लान की हुई है। यूटिलिटी एरिया के लिए एक छोटी सी बालकनी यहाँ प्लान की हुई है। बेडरूम जो गाइज आपका यहाँ बेडरूम प्लान किया हुआ है। बेडरूम के साथ में काफी स्पेसिस आपको एक वार्डरोब मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए गाइज हमने यहाँ पे एक विंडो को प्लान किया हुआ है। गाइज इस वाले ऊपर के फ्लोर के एरिया के अंदर आपको दो टॉयलेट देखने को मिलेंगे, एक आपका फ्रंट से अटैच हो गया और एक हमने कॉमन रखा हुआ है। ये कॉमन जो पावर टॉयलेट है वो होल से गेस्ट वगैरह अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग काफी कम स्पेस के अंदर और कॉर्नर का अगर प्लॉट आपके पास में है और आप इस तरह कोई प्लानिंग सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइस ये जो प्लान था वो 19.5 फीट बाय और 38 फीट के अंदर हमने आपको इसको प्लान करके दिया है दोस्तों। इसके अंदर आपको जो पूरी डिटेलिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर जो एक मॉडर्न एलिवेशन का फीचर है, जो एलिवेशन आपने देखा काफी एलिगेंट और मॉडर्नाइज एलिवेशन हमने इसको प्लान किया हुआ है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और गाइज अगर आप चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।